तो हेलो स्टूडेंट्स लोग, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक से चल रहा होगा। तो आज का लेक्चर इंग्लिश स्पीकिंग का है ना, सेकेंड लेक्चर है, दूसरा लेक्चर है कि आखिर इंग्लिश में कैसे बात करें, किसी से इंग्लिश कैसे बोलें। अरे हमको कुछ नहीं आता है, तो उसी के लिए ये वीडियो है। जीरो से हीरो कैसे बने कहाँ इंग्लिश में, तो उसी के लिए वीडियो है। तो जितने भी स्टूडेंट्स लोग इंग्लिश में है ना फुल्ली बात करना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं, गीत गाना चाहते हैं, जो भी करना हो इंग्लिश में करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये बेसिक क्लास क्या है, लेक्चर 2 है। दूसरा क्लास है स्टूडेंट्स लोग, बेसिक क्लास है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बेसिक क्लास है, बेसिक क्लास क्या चीज़ का, इंग्लिश स्पीकिंग के लिए, है ना। तो स्टूडेंट्स लोग, मैं तो यहाँ पर लाल पीला है ना, लाल और ब्लैक, लाल काला लेकर के खड़ा हो चुका हूँ, तैयार हूँ, है ना। इस क्लास के लिए आप लोग भी तैयार हो जाइए पेन कॉपी लेकर के। देखिए, मैं स्टूडेंट्स ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको सभी चीज़ को लिखना है। कुछ ऐसा चीज़ होता है ना, कुछ ऐसा यहाँ पर मैं लिखूँगा, उसको लिखना है, नोट करना है, कुछ को दिमाग से दिल तक पहुँचाना है। तो स्टूडेंट्स लोग, जितने भी स्टूडेंट्स लोग हैं ना डरते हैं, इंग्लिश से भागते हैं, उनके लिए ना आज जीरो से हीरो बन जाएंगे वो, जीरो से हीरो। तो कैसे, तो आइए इधर सेंटर में देखते हैं कैसे। स्टूडेंट्स लोग हाँ, मैं आप लोगों से यह रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो भी स्टूडेंट इंग्लिश में बोलना चाहते हैं फुल्ली कॉन्फिडेंस के साथ, अगर मेरा बेसिक क्लास का फर्स्ट वीडियो नहीं देखे हैं, ये सेकेंड वीडियो बन रहा है, सेकेंड क्लास चल रहा है, तो आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है, जाइए और पहले फर्स्ट वाला वीडियो जो बनाया हूँ बेसिक क्लास, उसको समझ लीजिए। हालांकि स्टूडेंट्स मैं थोड़ा बहुत बता भी दे रहा हूँ कि मैं क्या उसमें स्टडी हम लोग किए हैं। बेसिक क्लास जो वीडियो फर्स्ट था उसमें, आज ये क्या है, सेकेंड वीडियो है, सेकेंड क्लास है बेसिक क्लास का इंग्लिश स्पीकिंग का। उसमें मैं बताया था कि जितने भी, जैसे मान लीजिए स्टूडेंट्स, ये आई एक्सेप्शन में आ गया है, इसके साथ हम एम लगाएंगे, है ना। और ही, सी, इट, माई, हाँ, इन सभी के साथ लगभग ऑलमोस्ट यही सब लोग थे, हाँ, सभी लोग थे। इन लोगों के साथ हम लोग क्या यूज़ करते थे, इसका यूज़ हम लोग करते थे। और हम लोगों ने ये भी देखा है पिछले वाले वीडियो में, पिछले वाले लेक्चर में, कि जिनको भी ट्रांसलेशन बनाने का नियम कानून ना रूल नहीं मालूम है, तो उनके लिए मैं बताया था एग्जांपल दे करके। मान लीजिए स्टूडेंट्स कि वह राम है, आपको कुछ नहीं आता है, आप जीरो हैं इंग्लिश में, तो एक ट्रिक में बताया था, ट्रिक का उपयोग किया था कि अगर आप इंग्लिश में जीरो हैं तो कैसे बनाने के सीखें। कितना लोग आएंगे, टीचर लोग आते हैं, बताते हैं रूल नंबर ये 1, तो रूल नंबर 2, आप रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 को छोड़िए और यहाँ पर सेंटर पर ध्यान दीजिए, मैं कैसे ट्रिक से बताता हूँ। आपको कुछ नहीं आ रहा है तो 1 नंबर में काम करना है इसका, और लास्ट वाले को काम करना है 2 नंबर में, है ना। और जो बच गया उसको 3 नंबर में लाइन से सजा देना है। कैसे, इंग्लिश में जो हिंदी दिया है ना, जैसे मान लीजिए वह का क्या होगा, यहाँ पर लिख सकते हैं हम डेट, और सेकेंड वाले लास्ट वाले क्या है, इज, राम का राम, नहीं तो आप यहाँ पर ही का भी यूज कर सकते हैं, दोनों सही है स्टूडेंट्स लोग, ठीक है। तो इन सभी का चर्चा हम पहले वाले लेक्चर में कर चुके हैं। आज ये सेकेंड लेक्चर है, तो जो भी थोड़ा बहुत दिक्कत होगा, है ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स की कमी है, परेशानी है, उन सभी को आज हम लोग दूर कर देंगे, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स लोग, है ना, इसको मैं मिटा देता हूँ। ये क्या है, लेक्चर नंबर फर्स्ट का सब चीज़ है। तो आज क्या हम लोग पढ़ेंगे, क्या सीखेंगे, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स लोग की कमी होती है। क्या कमी होती है भाई, है ना, वे बोलते हैं कि कहाँ लगाए थे वेयर, कहाँ लगाए वाज। आज हम लोग वाज और वेयर का उपयोग सीखेंगे, है ना। 3 चीज़ का उपयोग सीखेंगे। एक सीखेंगे ARE, आर का, ठीक है, और एक सीखेंगे स्टूडेंट्स लोग वाज, और सेकेंड नंबर में आएगा वे कितना लोग बोलते हैं वेयर, लेकिन होता है एक्चुअली में वर होता है, वर, ठीक है, इसको वर पढ़ा जाता है एक्चुअली, ठीक है। तो स्टूडेंट्स लोग इन तीनों चीज़ का ना, हेल्पिंग वर्ब भी है, क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, इनका उपयोग हम ट्रांसलेशन में करते हैं। बहुत सारे लोगों को, स्टूडेंट्स के पास ये इनका कमी आ जाता है। वे लोग बोलते हैं कि कहाँ आर लगाएं, कहाँ इज लगाएं, अरे कहाँ वेयर लगाएं, कहाँ वाज लगाएं। तो सभी दिक्कत परेशानी आज खत्म हो जाएगा, सब कुछ आज, है ना, क्लियर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स लोग, इसको आप लोग हेडिंग दे दीजिए कि यही आज हम यूज़ करना सीखेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग हेडिंग दे दिए होंगे। तो चलिए मैं और आगे बढ़ता हूँ। मिट नहीं रहा है साहब, लाना पड़ेगा मिटाने वाला। तो स्टूडेंट्स लोग, ये हमारा बोर्ड भी साफ़ हो गया, आप लोग भी साफ़ हो जाइए दिल और दिमाग से। तो स्टूडेंट्स लोग, मैं अभी बात कर लेता हूँ किसका, आर का, ARE की। आखिर इसका यूज हम कब करेंगे।
इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोग सीख चुके हैं स्टूडेंट्स लोग कि इज का उपयोग हम वहाँ करते हैं जहाँ पर एक नाम की बात हो, है ना, एक वस्तु की बात हो, उसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज IS का उपयोग करते हैं। अब बात आ गया कि चलिए ठीक है, ये तो सही है, लेकिन आर का उपयोग कहाँ करेंगे? तो देखिए स्टूडेंट्स लोग, जितने 2 या 2 से अधिक नाम रहे, 2 या 2 से अधिक वस्तु की बात हो, ऑब्जेक्ट की बात हो किसी वाक्य में, और प्रेजेंट टाइम की बात हो, प्रेजेंट टाइम मतलब वर्तमान समय की बात हो, 2 या 2 से अधिक वस्तु की बात हो, नाम हो, कुछ भी हो, और प्रेजेंट टाइम वर्तमान समय की बात हो, तो वहाँ पर हम ARE आर का उपयोग करते हैं। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ राम और श्याम, राम और श्याम भाई हैं। छोटा छोटा दिखाई दे रहा है तो आप इसको बड़ा करके देख लीजिए। राम और श्याम भाई हैं। ट्रांसलेशन बनाने का नियम तो मालूम ही है कि 1 नंबर में काम सब्जेक्ट, 2nd नंबर में लास्ट वाले का हेल्पिंग वर्ब, जो बच गया मान लीजिए ऑब्जेक्ट है। तो राम और श्याम भाई हैं, इसको कैसे बनाएंगे? 2 नाम है, राम एंड श्याम। ये तो क्लियर हो गया, दोनों खत्म हो गया लास्ट वाले। अब मेन बात आ गया, कितना नाम है? 1 2। नोट में लिख लीजिए, जिनको लिखना है लिख लीजिए कि जब 2 या 2 से अधिक नाम या वस्तु की बात हो किसी वाक्य में और वर्तमान समय की बात हो, तो उनके साथ वहां पर उस वाक्य में आप कुछ भी लिख लीजिए, ARE का उपयोग हम करते हैं। ARE तो यहाँ पर लगा दिए, राम एंड श्याम आर, और भाई क्या होता है? ब्रोदर, BROTHER। कितने लोग आते हैं, कितने स्टूडेंट्स लोग बनाते हैं मेरे पास, मैं पढ़ाता हूँ ऑफलाइन में भी, तो वो लोग आते हैं और इतना ही स्टेप दे देंगे और बोलेंगे सही हो गया। घंटा क्या सही हो गया स्टूडेंट्स लोग। अब यहाँ पर 2 की बात हो रहा है, राम और श्याम 2 नाम है, तो यहाँ पर क्या है? ब्रोदर है, भाई लोग है, तो यहाँ पर S लगाएंगे। 2 या अधिक नाम रहे, कितना नाम रहे, जब 2 से अधिक की बात हो तो यहाँ पर S लगा देते हैं हम लास्ट में, तब जाकर हमारा ट्रांसलेशन क्या हुआ? क्लियर, सही हुआ। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं स्टूडेंट्स लोग, क्लियर हो जाएगा। हम लोग विद्यार्थी हैं, हम लोग विद्यार्थी हैं। अब मेन बात आ गया, किसका काम करना है? 1 नंबर में इसका, 2 नंबर में इसका, 3 नंबर में इसका। ट्रिक से सीख लीजिए आप लोग। तो हम लोग का अंग्रेजी क्या होता है? WEV। अब बात आ गया, हम लोग मतलब बहुत सारे लोग, 2 या 2 से अधिक नाम हुई है ना भाई, कुछ ना कुछ तो है, हम लोग 2 से अधिक हम लोग होंगे हैं, तभी तो बात हो रहा है हम लोग मतलब बहुत सारे लोग, है ना। तो यहाँ पर हम WE डाल देंगे और इनके साथ क्या यूज करेंगे हम? ARE, इस महाराज का उपयोग करेंगे, इनको लगाएंगे यहाँ पर ARE। तो इसका काम खत्म, बच गया क्या? विद्यार्थी। तो कितना लोग आएंगे, लिखेंगे फिर वहीं STUADENT। सही हो गया, क्या सही हो गया? गलत है। आप लोग बोले कितना लोगों ने कैसे गलत है बताइए। यहाँ पर S लगाए हैं, आप नहीं लगाए हैं, तो यहाँ पर S लगाएंगे। S जब लगेगा ना तब जाकर के सही होगा। तो वी आर स्टूडेंट्स, S लगाएंगे तब जाकर ये सही हो गया। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा क्या चीज़ का यूज, ARE का यूज कंसेप्ट। उम्मीद कर रहा हूँ अच्छा लगा होगा। तो फटाफट से इसको नोट कर लीजिए, जो बोला था नोट करने के वो भी कर लिए होंगे। तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब सीखेंगे क्या चीज़ का उपयोग? वाज और वेयर का। तो उम्मीद करता हूँ कि स्टूडेंट्स आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे, समझ भी गए होंगे। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो मैं फटाफट से इसको फिर से मिटा देता हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स लोग। चलिए अब हम लोग सीखने जा रहे हैं कैसे का उपयोग, वाज और वेयर, WERE। अब बात आ गया कि बताइए इन सब का मतलब क्या होता है। अरे हिंदी होता है इसका था या थी या थे या थे, कुछ भी रह जाए चलता ही जाएगा। तो एक्चुअली आप याद रखिए कि वाज का हिंदी क्या होता है? था। आज हम लोग इन्हीं का उपयोग सीख रहे हैं ना, इन्हीं का क्लियर कर रहे हैं। था, थी, थे, तो ठीक है। मतलब पास्ट की बात करेंगे हम, पास्ट की, बीता हुआ कल की बात करेंगे, है ना। वर्तमान के बारे में हम सीख चुके हैं, अब बीता हुआ कल के बारे में हम लोग सीखने जा रहे हैं। वाज का मतलब क्या होता है? था,
था। और वेर, वर का मतलब क्या होता है हिंदी, थे। आप इतना याद रखिए ना, थे। वाज का था, वर का थे। तो एक एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं हम लोग, है ना। मैं, अब बात आ गया, मैं विद्यार्थी था, मैं विद्यार्थी था। स्टूडेंट्स लोग कितना लोग आएंगे और बोलेंगे आई के साथ क्या लगाए, वाज की वर लगाए, वाज की वर लगाए, वाज की वर लगाए, किसको लगाएं। तो मैं आप लोगों को स्टूडेंट्स क्लियर कर देता हूं कि आई के साथ आप लोग है ना वाज का उपयोग करिएगा, ठीक है। आई के साथ वाज का उपयोग हम लोग करते हैं, ठीक है। एक नाम है। अब एक्सेप्शन तो आप समझ सकते हैं, यही एक आई मिलता है जो ज़िंदगी भर आप लोग है ना छोड़ेगा नहीं साथ। एक आदमी का बात तो होता है, आई के साथ क्या मतलब एक ही सिंगुलर वस्तु की बात होती है। तो यहाँ पर आई के साथ हम क्या लगाएंगे, वाज लगा दिए, इसका काम खत्म, इसका काम खत्म। विद्यार्थी क्या हुआ, आई वाज STUDEENT। अब कितने लोग आएंगे बोलेंगे सही हो गया, नहीं सही हुआ। क्यों नहीं सही हुआ, यहाँ पर एक कंसेप्ट है। क्या कंसेप्ट है, मैं विद्यार्थी था। अब एक आदमी की ना बात हो रहा है, अगर यहाँ पर एक दिया रहे तो ठीक है, अगर हिंदी में दिया रहे एक तो ठीक है, नहीं दिया रहेगा तो आपको यहाँ पर ये लगाना पड़ेगा अपनी तरफ से। कितने लोग बोलेंगे नहीं दिया रहेगा एक, तभी लगाएंगे क्या, हाँ लगाएंगे, हाँ लगाएंगे। मैं खुद कहने यहाँ कन्फर्म कर देता हूँ आप लोगों को कि अगर हिंदी में एक नहीं दिया रहेगा तो फिर भी आपको इंग्लिश में ए लगाना है, आई वाज अ स्टूडेंट। क्यों, क्योंकि एक वस्तु की बात हो रहा है, एक नाम की बात हो रहा है, ठीक है। चलिए एक नाम एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट था। अब सेकेंड एग्जाम्पल नंबर देख लीजिए। सेकेंड एग्जाम्पल, यह एक सेब है। अब इसका अंग्रेजी क्या होगा, तो यह का क्या होता है, दिस इज। एक का क्या होगा, एप्पल क्या होता है, डबल फी नहीं पढ़ा जाता लेकिन मैं पढ़ देता हूँ, APPLE। दिस इज अ एप्पल। कितने लोग आएंगे और बना के चले जाएंगे, बोलेंगे सही है, नहीं सही है। क्यों नहीं सही है, आपने लगाया यहाँ पर ए, भाई स्टूडेंट्स लोग यहाँ पर लगाएगा एन। अब कितने लोग बोलेंगे कहाँ से आ गया, तो आप लोग स्टूडेंट्स जिनको नहीं मालूम है उनके लिए मैं बता देता हूँ, भोवेल जिनको नहीं मालूम है उनको मैं बता दूँ, भोवेल 5 होते हैं, हाँ, AEIOU। अगर ये किसी वर्ड के ऑब्जेक्ट के पहले इनमें से कोई एक आएगा, मान लीजिए ए आया कि नहीं आया, तो वहाँ पर एक जगह पर हम एन का उपयोग करेंगे, यहाँ पर ए का उपयोग नहीं करेंगे। जब भवेल आएगा तब, लास्ट वाली वर्ड है ना ये ऑब्जेक्ट, इसके पहले ए दिखाई दे रहा है, ये वाला ए, तो यहाँ पर ए नहीं लगेगा, एन लगेगा। एन का उपयोग हम लोग करेंगे, ठीक है। तो याद रखना ये क्या है, भवेल्स है, ठीक है, भवेल्स है। तो स्टूडेंट्स लोग ये था ना आज आई का उपयोग, क्या चीज़ का, वाज का उपयोग। स्टूडेंट्स लोग है ना, आप यहाँ पर मैं लगाया हूँ क्या चीज़ है, यह एक सेब है। तो वर्तमान समय की बात हो रही है ना, लेकिन ये मैं अभी पढ़ा रहा हूँ पास्ट वाली की बात है। तो यहाँ पर थे भी कर सकते हैं। यह एक सेब था, जब था रहेगा तब क्या होगा, यहाँ था तो यहाँ पर वाज लगा देंगे, तो अभी भी इसका क्या चीज़ बदला, केवल हेल्पिंग भर ही बदला है, केवल हेल्पिंग भर बदला है। दिस वाज एन एप्पल, यह एक सेब था। पास्ट में हो गया, वर्तमान था ना, पास्ट में हो गया। कितना लोग सोचे होंगे ना कि अरे पास्ट की बात हो रहा है, आप एग्जाम्पल दे दिए क्या चीज़ का, वर्तमान का। तो आप ले लीजिए, अभी था लगाइए, हमारे यहाँ आवाज़ लगा दीजिए। तो ये था स्टूडेंट्स लोग क्या चीज़ का, आवाज़ का उपयोग। अब चलिए क्लियर हो, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, है ना। अब सीख लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं एक और, क्या चीज़ का, तो थे का। तो स्टूडेंट्स लोग, हम लोग विद्यार्थी, इसी को लेते हैं, हम लोग विद्यार्थी थे, हम लोग विद्यार्थी थे, ठीक है। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो हम लोग का क्या, हम तो जानते हैं ट्रिक, 1 नंबर इसका, 2 नंबर इसका, 3 नंबर में काम करेंगे इसका। तो हम लोग का अंग्रेजी क्या होता है, WE। अब हम जानते हैं ना, बहुत सारी बात हो रहा है, 2 या अधिक नाम की बात हो रहा है। ये था कि एक नाम की बात हो, एक वस्तु की बात हो, तो वहाँ पर वाज लगाएंगे। क्लियर, आप लोग नोट कर लीजिए कि जहाँ पर भी एक वस्तु, किसी एक नाम, सिंगुलर नाम की बात हो, अगर किसी सिंगुलर नाम की बात हो पास्ट में, तो वहाँ पर वाज का उपयोग करते हैं, ठीक है। और 2 या 2 से अधिक नाम रहे,
दो या दो से अधिक नाम रहे तो वहाँ पर वर का उपयोग करते हैं इस महाराज का, ठीक है। हम लोग मतलब क्या, दो या तो दो नाम होगा, नहीं तो दो आदमी होंगे, नहीं तो दो से अधिक आदमी होंगे, ऑब्जेक्ट की बात हो रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर लगाएंगे WE, है ना, वेर, वी वर, स्टूडेंट क्या होगा STUDENT, और लास्ट में लगाएंगे लास्ट में S, वी वर स्टूडेंट्स। तो ये जाकर क्लियर हो चुका। एक लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं। स्टूडेंट्स लोग, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, वे राम थे, वे राम थे। अब इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, वे राम थे। मैं सब कुछ यहाँ पर एग्जांपल से क्लियर कर देता हूँ। स्टूडेंट्स लोग, वे राम थे, कितना लोग आएंगे और लगाएंगे क्या जी, दे वर राम। इसका इंग्लिश कितना स्टूडेंट्स लोग आएंगे, बोलाएंगे क्या, अरे लगाओ ना दे लगाओ, दे दोज लगाओ, दोज लगाओ, दोज। और जनता क्या करना, उसमें लगा देना वेयर लगा देना, वेयर, लिख देना राम। गलत है, इसका अंग्रेजी ये गलत है। स्टूडेंट्स लोग, वे राम है, यहाँ पर इस रिस्पेक्ट की बात हो रहा है, एक ही वस्तु की बात हो रहा है, लेकिन उसको इज्जत से बोला जा रहा है, रिस्पेक्ट को देकर के बोला जा रहा है, रिस्पेक्ट किया जा रहा है। तो यहाँ पर वर का उपयोग नहीं करेंगे हम। देखना क्या करेंगे, वे को हम आज इसमें इस वाक्य में यहाँ पर वह मान लेंगे, वे को, है ना, वह मान लेंगे, ठीक है। क्या मान लेंगे, वह मान लेंगे, वे को क्या मान लेंगे, वह मान लेंगे। और इसका क्या होगा अंग्रेजी, ही, और थे को पलट देंगे था में, अपने से करना है। तो ही वाज, राम का राम हो जाएगा, टी जाकर हो गया हमारा क्लियर। ही वाज राम, वह राम था। एक्चुअली इसका हिंदी हुआ वह राम था, लेकिन यहाँ पर रिस्पेक्ट दिया जा रहा है, वे राम थे, है ना, वे राम थे। तो आपको वो गलती नहीं करना है कि लगा देना है दोज वर राम, दे वर राम, ऐसे कुछ कंसेप्ट आपको दिमाग में नहीं चलाना है। तो स्टूडेंट्स, तो मैं एक बार और वीडियो को ख़त्म करने से, क्लास ख़त्म करने से पहले एक बार और चिल्ला के बता दे रहा हूँ स्टूडेंट्स लोग, इन सभी को एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ कि जहाँ पर भी किसी लास्ट वाले है ऑब्जेक्ट के पहले इनमें से वोवेल्स में से कोई एक आ जाएगा, जहाँ पर देखिए ना एप्पल आया ना ए, तो वहाँ पर ए का उपयोग न करके हम एन का उपयोग करेंगे, इसका उपयोग करेंगे। ये कंसेप्ट एक हो गया। दूसरा कंसेप्ट ये हम लोग पढ़े हैं आज, वाज का उपयोग हम वहाँ पर करेंगे या तो आई रहे, मतलब एक वस्तु या एक ऑब्जेक्ट की बात हो और बीती हुए कल की बात हो, है ना, पास्ट की बात हो, तो वहाँ पर वाज का उपयोग करेंगे। जब दो या दो से अधिक नाम की बात हो तो वहाँ पर वर का उपयोग करेंगे, पास्ट की बात हो, घटना हो, ठीक है। तो स्टूडेंट्स लोग, ये था हमारा लेक्चर नंबर 2 इंग्लिश स्पीकिंग का। अब कितना लोग बोलेंगे, इतना से इंग्लिश बोल लेंगे क्या, नहीं बोलेंगे, मैं जानता हूँ नहीं बोलेंगे। इसके लिए वर्ड मीनिंग तैयार करना पड़ेगा, आपको वर्ड मीनिंग याद करना पड़ेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो धीरे धीरे जैसे ही क्लास बढ़ता जाएगा सब कुछ आप लोग सीखते जाएंगे, सब कुछ आपका दिमाग से दिल तक पहुँचता चला जाएगा, और आप लोग, है ना, बोलते है ना, फुल्ली इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए स्टूडेंट्स, मैं आप सभी को इंग्लिश बुलवा के ही छोड़ूंगा, बस आप मेरे साथ बने रहिए। तो स्टूडेंट्स लोग, आज का ये वीडियो लेक्चर नंबर 2 था इंग्लिश स्पीकिंग का। तो फिर आगे हम लोग मिलेंगे। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो मेरा अच्छा लगा होगा। तो उन स्टूडेंट्स के पास शेयर कीजिए, उन विद्यार्थी के पास इस वीडियो को पहुँचाइए जिनको इसकी गरज है, जो वास्तव में, है ना, इंग्लिश बोलना चाहते हैं। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स लोग हम लोग फिर एक नई वीडियो में, एक नई क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।